हाय एवरीवन, आज आप लोगों को अलजेब्रा की कुछ और न्यू आइडेंटिटीज बताने जा रहे हैं या फिर कहिए एक नई ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल टू 14 और बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू 28। तो देखिए दो इक्वेशन है आप लोगों के पास और दो ही अननोन है। आप लोगों को पता है हम दो इक्वेशन से दो अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी को यूज कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आप लोगों की इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, अगर हम इनमें देखिए सॉल्विंग में ऐसा तो नहीं है लीनियर इक्वेशन है और आपने इसे डायरेक्टली प्लस माइनस कर दिया और ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं। आप लोगों की इतनी इजी इक्वेशन तो है नहीं। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको करिए कि कोई ट्रिक लगाइए कि आपकी क्या कोई आइडेंटिटी यहाँ फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहे हैं हम लोग। तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी 14 प्लस 28। अब देखिए अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी इनको कलेक्ट करते हैं और ए प्लस बी कलेक्ट करते हैं सेपरेटली, इन्हें ऐड करिए 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4 42। तो अब देखिए आप लोगों को ये बात पता है, ये बी ए है वैसे आप लोगों का, लेकिन आप लोगों को पता है ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए। केवल ए बी इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन नंबर्स में हम ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। तो दैट इज ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 42। तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ से कितना हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 42। तो देखिए ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू 42। देखिए आप या तो इसको क्वाड्रेटिक मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या फिर इसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप इसको डायरेक्टली सोचें तो a प्लस बी को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस बी कॉमन आ गया तो एक a प्लस बी बचा क्योंकि स्क्वायर है और ये प्लस बी कॉमन ले लिया तो 1 आ गया 42। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 42 आप कैसे ला सकते हैं, आप वो इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर एक काम करिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया 42 को आप क्या लिख सकते हैं 21 इंटू 2 भी आ सकता है। वैसे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को ऐसे देखने में, या तो यहाँ पर या फिर आप लोगों का गिवन हो कि ए और बी कैसे नंबर्स हैं। आप लोगों को गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली ही सॉल्व कर लीजिए क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो आप लोगों का क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 42 इक्वल टू 0। क्योंकि अगर कोई कंडीशन, जैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन है तो आप लोग फिर ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम उसके अंदर वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 42 है, 42 कैसे बनेगा 7 और 6 से। फैक्टर्स आप लोगों को करने आते हैं, अगर दिक्कत हो तो आप ए प्लस बी को एक सिंगल नंबर एक्स एज्यूम कर लीजिए। देखिए ए प्लस बी को अगर हमने कॉमन लिया यहाँ से ए प्लस बी प्लस 7, यहाँ से माइनस 6 को लीजिए, ये आ गया प्लस 7। तो आप लोगों की एक वैल्यू आ गई ए प्लस बी और एक आ गई ए प्लस बी प्लस, एक आएगी आपकी ए प्लस बी प्लस 7 कॉमन आ गया और ए प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी आई -7 और यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आप लोगों की कितनी आई है 6। फिर दोबारा देखिए हमने फैक्टराइज किया, ए प्लस बी कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस 7, यहाँ से -6 कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस 7 क्योंकि नेगेटिव हम कॉमन ले चुके हैं, ए प्लस बी प्लस 7 को लेंगे ए प्लस बी -6 तो हमारी ये वैल्यू ए प्लस बी की आ गई। अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दे क्या होगा, subtracting इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये आएगा आप लोगों का ए स्क्वायर
ए बी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी इक्वल टू 14 माइनस 28। तो देखिए ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इक्वल टू, ये बचेगा -14। अब देखिए अगर आप लोगों के पास इस फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी आपको आती है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू -14। अगर हम यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस 1 बनेगा, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया -14। इफ अगर आप लोग a प्लस बी को क्या लेकर चलते हैं -7, तो यहाँ से a माइनस बी -7 प्लस 1 इक्वल टू -14, तो a माइनस बी -6 इक्वल टू -14 और a माइनस बी इक्वल टू, यह आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 14/6। ये एक a माइनस बी की वैल्यू ये आ गई आप लोगों की। आप लोगों ने a प्लस बी क्या एज्यूम किया और एक a माइनस बी क्या आएगा। अगर आप a प्लस बी को क्या लेकर चलते हैं, यहाँ से दो वैल्यू थी ना, एक a प्लस बी -7 था और a प्लस बी को अगर 6 लेते हैं तो a माइनस बी 6 प्लस 1 इक्वल टू -14, a माइनस बी इंटू 7 इक्वल टू -14, a माइनस बी इक्वल टू -2। तो देखिए दोनों से आप लोगों की a प्लस बी और a माइनस बी आ गई। सॉल्व करिए, a प्लस बी कितना होगा -7, अगर हम दोनों को इन्हें कैंसिल कर दें ऐड कर लें तो 7/3 -7। अब देखिए एलसीएम लीजिए 21, कितना बचेगा -14/3, तो a आ गया आपका माइनस का 14/6 और b कितना आएगा, देखिए b कितना होगा, यहाँ से देखिए a प्लस बी अगर -7 है तो यह आएगा b इक्वल टू -7 प्लस 14/6, तो b कितना आ गया -7 -21 प्लस 7/3 इज -14/3। तो a की वैल्यू आई आपकी, इसको कैंसिल भी कर सकते हो, -7/3 एंड माइनस, और b की वैल्यू आई आप लोगों की -14/3। और देखिए अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा a प्लस बी इक्वल टू 6, ऐड करिए 2a इक्वल टू कितना आ गया 4, a इक्वल टू कितना हो गया 2, और b अगर हम यहाँ से निकालें 6 माइनस a तो b कितना होगा 6 माइनस 2 यानी कि b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 2 और b की वैल्यू आ रही है 4, और आप लोगों से कहीं की वैल्यू फाइंड करवाई 2a प्लस बी, तो अगर 2a प्लस बी 2 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 इज 8, और यहाँ से 2a प्लस बी अगर हम फाइंड करते हैं 2 इंटू -7/3 -14/3 तो -28/3, तो आप लोगों की ये वैल्यू आएगी। तो देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को ये गिवन होता कि a और b आप लोगों के इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप लोग फिर, अगर आप लोगों को यहाँ गिवन होता बट गिवन नहीं है तो आप लोगों को दोनों वैल्यू शो करनी है, और अगर गिवन होता कि इंटीजर्स हैं तो फिर हम केवल ये वाला पार्ट लेकर चलते और ये आंसर छोड़ देते। बट हमारे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ जनरली कंपेयरिंग से नहीं कराया। एक बार फिर से देखिए, हमें दो इक्वेशन गिवन थी, हमने क्या किया, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारा क्या हुआ, ये चारों टर्म्स को कलेक्ट किया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी। अब देखिए एक तरह से अगर आपको दिक्कत हो तो a प्लस बी को x एज्यूम करके x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 करके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो हमने इसके फैक्टर किए 7 6 जा 42, और अगर हम इसमें से a प्लस बी कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस 7 -6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास a प्लस बी की दो वैल्यू और एक -7 और एक 6। तो हमने एक बार क्या किया, 1 और 2 को दोबारा सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी और माइनस का 20 यानी कि माइनस का 14 बनेगा। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू को देखिए, a प्लस बी की एक बार वैल्यू -7 रख लेते हैं और एक बार a प्लस बी की वैल्यू को 6 रख लेते हैं। जब हमने -7 रखा तो यहाँ से -6 आया, माइनस माइनस कैंसिल 14/6 और ये आ गया 7/3। a प्लस बी की वैल्यू अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 7/3 - 7 21 - 14/3, तो यानी कि कितना बनेगा 6, और अगर हम इसे कैंसिल करें तो माइनस का 14/, -7/3 आएगा, क्योंकि इस 2 से भी डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते थे। b की वैल्यू क्या है
यहाँ से देखिए -7 माइनस ए, तो यहाँ ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए। ए की वैल्यू हमने कितनी रखी, हमने ए की वैल्यू को यहाँ रखा 14/6, आप 7/3 भी शॉर्टली ले सकते हैं। तो देखिए लिखा 7/3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 21 में से 7 को माइनस करिए -14/3, तो आंसर आ गया ए और बी का ये रहा। 2a + b फाइंड करना था, हमने कर दिया। बट अगर a + b की वैल्यू को 6 गिवन है तो यहाँ से a - b × 7 - 14 आ गया। a - b और a + b को ऐड किया, a की वैल्यू इजीली आ गई और b की वैल्यू भी इजीली आ गई। तो ये आपका a = 2, b = 4। अगर आप लोगों को गिवन होता कि a और b नेचुरल नंबर हैं या इंटीजर्स हैं तो फिर आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन देकर आना था। बट आप लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें दोनों सॉल्यूशन शो करने पड़ेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन भी 2 है और वेरिएबल भी 2 है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों की इक्वेशन 2 है बट वेरिएबल 3 है। इसका मतलब 2 इक्वेशन से आप 3 अननोन नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी इसके अंदर आप लोगों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप इसको कोई भी रिलेशन टाइप का आप लोगों को फाइंड होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका सॉल्यूशन 2 हमें गिवन है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम y कॉमन लें तो कितना आएगा, x + z = 19। ओके, और अगर सेकेंड से अगर हम z कॉमन लें तो हमारा आएगा y + x = 51। और देखिए एक चीज गिवन है कि x y z नेचुरल नंबर्स हैं। अगर x y z नेचुरल नंबर है, इसका मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, यानी कि आप 1 से मिनिमम वैल्यू नहीं डाल सकते हैं और सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आप लोग नहीं डाल सकते हैं। अब देखिए 19 आपको लाना है। 19 लाने के लिए 2 तरीके हैं आप लोगों के, या तो आप 19 को 1 × 19 लिख सकते हैं और या फिर 19 × 1 लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं 19 × 1 लिखना चाहूं तो मेरी y की वैल्यू सीधा 19 हो जाएगी। देखिए अगर मैंने yx + z = 19 × 1 लिया तो एज्यूम करूं अगर मैं y 19 है और x + z = 1 है, तो बताइए क्या x + z 1 हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि मिनिमम नंबर कहां से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर 1 है। 0 हमारे पास है नहीं, फ्रैक्शन में भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब x + z = 1 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग 19 × 1 तो लेंगे नहीं, तो इसका मतलब हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, yx + z = 19 है ना, तो 19 को आप 1 × 19 लिखिए। तो अगर हम कंपेयरिंग करें तो क्या आएगा, दैट इज y 1 हो जाएगा और x + z = 19 हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। चलिए एक ये मानकर चलते हैं पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या है, अगर हम इक्वेशन लेते हैं, यहां से देखिए z कॉमन आ रहा है। अगर हमने z कॉमन लिया y + x = 51। अब देखिए 51 है अगर, तो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमें ये पता है। अब एक काम करिए 51 के फैक्टर्स करिए। 51 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थ्री इंटू 17। अगर मैं इसको 51, देखिए या तो ऐसे करके देखिए, अगर आप 1 लेंगे, देखिए 51 को लिखने के लिए या तो 1 × 51 और 51 × 1 लिख सकते हैं। 2 से आएगा नहीं। अगर हम 3 लेकर चलें तो कितना आएगा ये, तो या फिर 17 × 3। 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, आ जाएगा नहीं, 8 9 10, बस हमारे पास यही 2 फैक्टर्स बनते हैं। ओके, यानी कि अगर आप लोग इन दोनों से क्वेश्चंस करके लाते हैं तो देखिए या तो एज्यूम ये करेंगे या ये करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर मैंने zy + x को क्या एज्यूम किया, 1 × 51, ठीक है, तो हमारा z हो गया 1 और y + x हो गया 51। और देखिए y की वैल्यू क्या है, 1, तो हमारा x कितना हो गया, 51 - 1, यानी कि x = 50। तो हमारे पास एक सेट निकला है, x अगर 50 हो, y 1 हो और z 1 हो। तो यहाँ से अगर मैं x y z की वैल्यू निकालें, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है, तो 50 आ जाएगी। एक सॉल्यूशन तो हम ये ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं 51 × 1 लूं, देखिए ये पॉसिबल नहीं है,
क्यों? जेड वाई प्लस एक्स को अगर मैंने 51 इंटू 1 लिया तो जेड 51 हो जाएगा और वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है। देखिए वाई कितना गिवन है 1, तो एक्स कितना हो जाएगा 0, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप लोगों को गिवन है कि नेचुरल नंबर्स है, इसका मतलब केवल ये वाला पेयर्स, इस वाले में ये वाला नंबर आप लोगों का पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अगर हम ये लेकर चलते हैं क्या, 51 को हम 3 इंटू 17 ले लें, जेड वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 17, तो देखिए जेड कितना हो गया 3, वाई प्लस एक्स कितना हो गया 17, वाई कितना है गिवन 1, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 लेते तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 16, यानी तीनों वैल्यूज आ गई, एक्स 16, वाई 1 और जेड 3। अगर हम एक्स वाई जेड फाइंड करें 16 इंटू 1 इंटू 3 यानी कि 48, एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। अब बचा हमारे पास ये वाला 17 इंटू 3, देखिए रख के y प्लस एक्स इक्वल टू, अगर हम 17 इंटू 3 लें दैट इज जेड कितना आ गया 17 और y प्लस एक्स कितना हो गया 3, और देखिए y हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, y कितना है 1, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2, यानी कि x हो गया 2, y हो गया 1 और z हो गया 17, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी आई। अगर हम एक्स वाई जेड करें 2 इंटू 1 इंटू 17 तो ये आएगा 34। एक्स वाई जेड की 3 वैल्यूज है, यानी कि आप लोगों को एक्स वाई जेड की 3 वैल्यूज मिली, एक आ रही है 34, एक आई है 48 और एक आई है आप लोगों की 50। ये 3 वैल्यूज हैं, इनमें देखिए आपसे क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा है फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो देखिए इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 34, तो अगर मिनिमम वैल्यू आप एक्स वाई जेड की 34 ले रहे हैं तो हमारा 34 मिला यहां से, तो यानी कि जो आपका सॉल्यूशन आया है वो x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 17 आएगा। इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड 34 आएगा। दोबारा देखिए एक बार, आप लोगों को एक इक्वेशन ये गिवन है कि इसमें से y कॉमन आया, हमने क्या किया 19 को कैसे लिखा है, तो 1 इंटू 19 या 19 इंटू 1, और कोई पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप बता दीजिए अगर है तो। ये 19 है, 19 को 1 इंटू 19 मानते तो y की वैल्यू 1 और x प्लस जेड की 19 हो गई, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। आप देखिए ये भी मान सकता है 19 इंटू 1 हो, बट 19 इंटू 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि x प्लस जेड इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, 2 का सम 1 कैसे हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है 1 से, मिनिमम नंबर इज 1, कम से कम 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 तो होना ही चाहिए, यानी 2 नंबर का सम मिनिमम है कि 2 तो होगा ही होगा, 2 या 2 से ग्रेटर होगा बट 2 से लेस नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं, हमारे y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए नेक्स्ट में z कॉमन लेते हैं तो y प्लस एक्स कितना आ रहा है 51, 51 का तो 1 इंटू 51 लिख सकते हैं, 51 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू 17 और 17 इंटू 3, देखिए 15 इंटू 1 फिर वही वाला केस है, अगर आपने z y प्लस एक्स की वैल्यू को 1 ले लिया, y 1 है पहले से, तो x 0 निकल आएगा, और x क्यों x, क्योंकि ये किसे बिलोंग नहीं करता, नेचुरल नंबर को, और हमें दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए 1 इंटू 51 मानते हैं, तो जेड को 1 ले लिया हमने, y प्लस एक्स अगर 51 है, y की वैल्यू 1 है, तो x कितना आ जाएगा 50, तो x पता चल गया, y भी और z भी, एक्स वाई जेड फाइंड कर लिया। इसी तरह एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास, क्या 17 इंटू 3 की जरा लगाइए, जेड वाई प्लस एक्स को या तो 3 इंटू 17 लेंगे या 17 इंटू 3 लेंगे, अगर 3 इंटू 17 लिया जेड 3 हो गया, वाई प्लस एक्स 17, वाई हमारे पास 1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 16 आ जाएगी, यहाँ से एक्स वाई जेड फाइंड कर लिया। अगर 17 इंटू 3 लेते हैं तो जेड 17 हो गया, y प्लस एक्स को 3 लिया, y 1 है तो x हमारा 2 आ जाएगा, तो हमारे पास x 2 हो गया, y 1 हो गया, जेड 17 हो गया, तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर दी। हम लोगों से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी थी तो हमने 3 वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करके दिखाई हैं, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो 34 है, क्योंकि हमसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का x प्लस वाई आप लोगों को गिवन है, एक्स वाई गिवन है, देखिए सॉल्यूशन 3। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों ने जो दोनों क्वेश्चन किए दोनों डिफरेंट टाइप के थे, एक में जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल, दूसरे में इक्वेशन कम थी बट वेरिएबल ज्यादा थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली जैसे हम आप लोगों को आइडेंटिटीज करवा कर रहे हैं उस टाइप से है, देखिए क्या है,
क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है थर्ड में x प्लस वाई कितना है आप लोगों का 12 और एक्स वाई इक्वल टू कितना है 17। क्या फाइंड करवाया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आप लोगों का क्वेश्चन है थर्ड, हमसे फाइंड करवाई है वैल्यू ये। तो देखिए हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़कर आए हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है, एक्स प्लस वाई 12 है, 12 क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3 इंटू 17 और एक्स प्लस वाई इज 12। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हो गई, इसको इधर लाइए माइनस में, 12 क्यूब माइनस 51 इंटू 12। देखिए आप इसको पहले प्रोडक्ट मत करिए, कॉमन निकालिए, नहीं तो आपको 12 का क्यूब करना पड़ेगा। 12 अगर हम कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये दो 12 के फैक्टर्स बचेंगे, क्योंकि कितनी बार 12 है 3 टाइम्स, 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपका 51। तो देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 12। आप लोगों को 12 का स्क्वायर पता है कितना होता है 144। देखिए अगर आप लोगों को डायरेक्ट हमने सिखाया भी है एक लेक्चर में, आप लोगों को डायरेक्टली शॉर्ट में आप सीख सकते हैं। देखिए 12 के स्क्वायर को आप यहाँ क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, और इसके साथ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, 12 में 2 को ऐड करिए कितना आ गया 14, ठीक है 14। अब यहाँ पे कितना आ गया 14 और 2 का स्क्वायर इज 4, 144। फिर दोबारा देखिए आपको 12 का स्क्वायर करना, तो 2 स्क्वायर यहाँ लिखिए, कितना लिखा आपने यहाँ 2, यहाँ कितना नंबर है 12, 12 प्लस 2 इज 14, तो ये रहा 14 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो यानी कि 144। तो ये आ गया आपका 144 माइनस 51। जरा इसमें से 51 को सब्ट्रैक्ट करिए, 4 माइनस 1 इज 3 और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 9। ओके तो ये आ गया आपका 93। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 93। इसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं आप लोग, कितना आएगा, या तो डायरेक्ट कर लीजिए, क्या करेंगे 12 की अगर आप लोगों को डायरेक्ट आती है क्या करेंगे, 12 3 जा 36 और 12 9 जा 108, 108 और ये रहा 111। देखिए 108 में 3 ऐड करिए तो 111, ये आएगा 1116। दोबारा देखिए एक बार, हमें फाइंड करवाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू, फार्मूला पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया 12 क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो गया 3 इंटू 17 इंटू 12, ये कितना हो गया 51, ठीक है। ये फैक्टर्स इसकी वैल्यू निकालने, इस फैक्टर को इधर लेकर जाइए तो ये माइनस में आ जाएगा, 12 दोनों में से कॉमन निकालिए, 12 का स्क्वायर माइनस 51 बचेगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में से देखिए 51 को माइनस करिए, 4 माइनस 1 इज 3 और 14 माइनस 5 इज 9, यानी कितना आ गया 93। 12 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 12 3 जा 36, 3 बोरो हुआ, 12 9 जा 108, 108 और 3 कितना हो गया 111। तो ये आ गया आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत सारे आप लोगों को आइडेंटिटीज बता चुके हैं, प्लीज आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, आप लोगों का अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएंगी। हमने कुछ शॉर्टकट्स भी बताए हैं, उन शॉर्ट्स को भी प्लीज आप देख लीजिए। कुछ स्क्वायर सिखाए थे हमने आप लोगों को करने, वो स्क्वायर अगर आप सीख लेंगे तो ऐसी आइडेंटिटी आप लोगों को इजी पड़ेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।